Hello students, how are you? Welcome back in my next video. In this video we will start your next topics. Topic is limiting reagents. Let us start. What is the limiting reagents? Limiting reagents. According to definitions, in general chemical reactions, reactants which decompose first and determines the amount of products. It means what? In general chemical reactions, let's general chemical reactions A plus B, this is equal to product. एक केमिकल रिएक्शंस है जिसमें रिएक्टेंट्स ए और रिएक्टेंट्स बी आपस में कंबाइंड होकर के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. प्रोडक्ट्स क्या बना रहे हैं? सपोज कर लीजिए ए बी. यस, इन दिस रिएक्शंस इफ बी इज डिकम्पोज फर्स्ट, बी अगर फर्स्ट डिकम्पोज होता है तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट्स होगा. नाउ आपको बता दें, कोई भी प्रोडक्ट्स तभी तक क्रिएट होगा जब दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स बन रहा है. ए बी को बनना है तो ए और बी जब दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तभी ए बी बनेगा. रिएक्शन अगर स्टार्ट है और बीच में ही बी आपका कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेगा. तो इन दिस केस इफ बी इज डिकम्पोज फर्स्ट सो बी इज द लिमिटिंग reagents, अदरवाइज ए इज डिकम्पोज फर्स्ट सो ए इज लिमिटिंग reagents. नाउ how to find limiting reagents in chemical reactions? Finding limiting reagents in chemical reactions. किसी भी केमिकल रिएक्शंस में हम लिमिटिंग रिएजेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए. लेट्स अ जनरल केमिकल रिएक्शंस A of A A of A plus B of B, this is equal to AB of AB, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A of A and B of B. In this reaction, what is the A and what is the B? Small and small b. Small a and small b is a stoichiometric coefficients. You know what is the stoichiometric coefficients? A and B is a metric coefficients. In these reactions, if X mole of A and Y mole of X mole of A and Y mole of B react together, then limiting reagents for A. एक फॉर्मूला हम यहाँ पर आपको नोट करा दे रहे हैं, उसको आप देख लीजिएगा. गिवन मोल ऑफ A अपॉन stoichiometric coefficients of A. Now for A, सिमिलरली फॉर बी आप लिख सकते हैं गिवन मोल ऑफ बी अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी. स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स यानी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. सिंपली व्हाट इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स? Stoichiometric coefficients, a group of numbers which are used for the balance of chemical reactions.
एक छोटा सा नंबर्स का ग्रुप होता है या नंबर होता है जिससे हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। तो अब आइए यहाँ पर हम लिमिटिंग रिएजेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। इस रिएक्शंस में हमारा ए लिमिटिंग रिएजेंट्स है या बी लिमिटिंग रिएजेंट्स है, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या होगा, now for a given mole of a, तो what is the given mole of a, x mole of a, तो x upon stoichiometric coefficients of a, तो what is the stoichiometric coefficients of a, small a, and for b given mole of b, यानी what is the given mole of b, यानी y moles, y upon stoichiometric coefficients of b, what is the stoichiometric coefficients of b, यानी कि small b। ओके, नाउ अब यहां पर हम नोट्स लिखेंगे, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नोट्स में क्या है बेटा, ध्यान रखना। नोट्स फर्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ x by a is less than y by b, x by a is less than y by b, what is the x by a, यानी कि a के लिए हमारा रेशियो ऑफ गिवन मोल अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। इफ द वैल्यू ऑफ x by a is less than y by b, then a is limiting reagents। and next, if the value of y by b less than x by a, then b is limiting reagents। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम इस कॉन्सेप्ट्स को एक एग्जांपल्स में देखते हैं क्या है। कोई एक आपको रिएक्शंस लीजिए, सिंपल सा रिएक्शंस। सपोज कर लीजिए H2 plus O2 दिस इक्वल टू H2O। रिएक्शंस को हम बैलेंस कर लेंगे। रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से और यहाँ पर 2 से, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन, ये हमारा रिएक्शंस बैलेंस हो गया। अब इसमें हम हाइड्रोजन के लिए अगर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की बात करेंगे तो व्हाट इज दिस 2, एंड ऑक्सीजन के लिए स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 1। अब क्या कर रहा है, इफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का हम 6 मोल यूज कर रहे हैं और ऑक्सीजन का कितना मोल यूज कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए 4 मोल यूज कर रहे हैं। ओके, तो अब इस रिएक्शंस में इफ 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट्स। पहले इसमें आप लिमिटिंग रिएजेंट्स को फाइंड करिए। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हम हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे बेटा, गिवन मोल ऑफ A अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो गिवन मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, तो गिवन मोल ऑफ हाइड्रोजन व्हाट इज दिस 6, तो 6 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या है आपका 2, दिस इज इक्वल टू 3। एंड फॉर ऑक्सीजन गिवन मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि 4 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 1, तो दिस इज इक्वल टू क्या 4। नाउ अब बेटा ये रेशियो आपका क्या आ रहा है, ये 3 है और ये 4 है, तो कौन सा छोटा है, कौन लेस है, ये 3। तो अब इस 3 यानी कि हाइड्रोजन, यानी इस रिएक्शंस में हाइड्रोजन हमारा क्या है, LR है, लिमिटिंग रिएजेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। सपोज करिए रिएक्शन हमारा क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, रिएक्ट करके क्या बना रहा है, अमोनिया NH3। यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होगा। ना इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सपोज कर लेते हैं इसका हम 6 मोल ले रहे हैं और इसका हम कितना ले रहे हैं, सपोज कर लेते हैं इसका 6 मोल और इसका हम कितना ले रहे हैं, सपोज कर लीजिए आप 7 मोल्स। ओके, तो अब देखना है हमको, नाइट्रोजन के लिए हम लिखेंगे नाइट्रोजन 6 by 1 यानी कि कितना 6, और हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे क्या, हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे 7 by
7/3 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग। तो बेटा हमारा 2 पॉइंट समथिंग यानी ये क्या होगा, कम। तो यानी हाइड्रोजन हमारा क्या होगा यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट्स। यस बेटा बताओ।